हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल किरोशा पैरामेडिक क्लासेस। मैं रवि सर एक बार फिर आप लोगों के लिए एसजीपीजीआई हॉस्पिटल अटेंडेंट 2026 का सिलेबस लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये सिलेबस आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए या उसके बी हाफ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डियर्स, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिलेबस अगर आपको एसजीपीजे का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो सिलेबस पता लगना बड़ा जरूरी है। जी हाँ बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग सबसे बात करेंगे सर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जो हमारी जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट राइट, वी कैन डिस्कस अबाउट द 60% टेक्निकल पार्ट। ध्यान रखना, 60% जो पार्ट आने वाला है, 60% जो पार्ट आने वाला है वो कौन सा रहेगा बच्चा? टेक्निकल पार्ट रहेगा। 40% जो पार्ट आने वाला है वो कौन सा रहेगा बच्चा? नॉन टेक्निकल पार्ट। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आपके पास आएंगे, और एमसीक्यू बेस्ड आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन ध्यान रखना है। तो ये चार, जैसे चार ऑप्शन आते हैं ना, तो चार स्ट्रेटेजी के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई करनी है। 60% टेक्निकल पार्ट, 40% नॉट टेक्निकल पार्ट, हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेन करने करेंगे अपन विथ एमसीक्यूज। प्रिपरेशन आपको यहाँ पे क्या करनी है बच्चा, ध्यान रखनी है। चले एग्जाम पैटर्न ओवरऑल के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टेक्निकल पार्ट होता है वो 60% है, जहां पे हॉस्पिटल रिलेटेड टॉपिक्स, राइट, लाइक जैसे ओटी हो गया, आईसीयू बेस हो गया, स्टेलाइजेशन हो गया और फर्स्ट एड हो गया। ठीक है, ये एमसीक्यू सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। नॉन टेक्निकल की बात करता हूं बच्चा, 40%, जहां पे मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके और कौन आएगा सर, जनरल साइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेक्निकल सेक्शन और भी बात करते हैं तो मेजर जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो हॉस्पिटल बेसिस पे रहने वाले हैं बच्चा, नर्सिंग फंडामेंटल पे रहने वाले हैं, पेशेंट केयर पे रहने वाले हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट, आईसीयू बेस्ड और ओटी बेस्ड में यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर, स्टेलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, पेशेंट पोजीशनिंग, वाइटल साइन, सीपीआर, ऑक्सीजन थेरेपी, बेड मेकिंग, स्पेसिमेन कलेक्शन और मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये सारे के सारे इसके एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हॉस्पिटल बेसिस के बारे में बात करता हूं मैं अगर, तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स, ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, ओटी, ड्यूटीज ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट, पेशेंट ट्रांसपोर्ट, व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर हैंडलिंग, ये तमाम क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, आईसीयू स्टैंडर्ड 4, फंक्शन ऑफ ओपीडी, ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये सभी आपको मिलेंगे। नर्सिंग फंडामेंटल की बात करते हैं तो हाइजीन पे, हैंड वॉशिंग पे, बेड मेकिंग पे, ऑरल केयर पे, प्रेशर प्रिवेंशन, श्योर कम्युनिकेशंस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मेथड ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग और पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। अगर मैं हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बात करता हूं तो हैंड हाइजीन प्रिवेंशन इन्फेक्शन होगा, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन होगा, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आएगा सर, ग्लव्स, गाउन और मास्क के बारे में आएगा, आइसोलेशन प्रिकॉशंस के बारे में आएगा, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन, ग्लव्स का यूज एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में पूछा जाता है। कलर कोडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, इसके बहुत से एमसीक्यूज करवा रखे हैं और हमारे जो रिवीजन बैच कोर्स है उसमें भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नीडल डिस्पोजेबल व यूरिन सिरिंज पर ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बात करते हैं, फीडिंग, बाथिंग, पोजिशनिंग, फॉल प्रिवेंशन, वाइटल साइन, कंफर्ट केयर पे मिलने वाला है। नॉर्मल वैल्यूज, वाइटल साइन आपको टीपीआर एंड ब्लड प्रेशर, ये एमसीक्यूज है, ये बड़े आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सर। पोजिशनिंग, जैसे कि अगर आप देखो अभी लाइव क्लास में मैं पोजिशनिंग के बड़े
मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला, चाहे वो फाउलर हो, सुपाइन हो, प्रोन हो, लिथोट्रॉमी हो, लैटरल हो, ये आपको देखने को मिलेगा बच्चा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं सर, आईसीयू की फुल फॉर्म, आईसीयू इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सपोर्ट, मॉनिटरिंग, वेंटिलेटर, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ओटी, सर्जिकल, स्ट्राइल, गाउनिंग या ग्लव्स के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चा। मेथड्स की बात करते हैं, है ना, ऑटोक्लेव, बॉइलिंग सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ग्लूटेडीहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इनके एक के क्वेश्चन तो फिक्स है, एग्जाम में आते ही हैं, राइट। इंपॉर्टेंट एरिया, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया, फ्रैक्चर हो गया, बर्न हो गया, स्नैक बाइट हो गया, सीपीआर हो गया, या शॉक मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। सीपीआर के बारे में बात करते हैं, है ना, तो CAB कहते हैं, राइट, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। पहले जो ABC था दैट कन्वर्ट इनटू CAB, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन कितना रहता है सर, 30:2 रहता है, किसके अंदर सर, एडल्ट के अंदर, है ना। ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में कंप्लीट, ऑक्सीजन मास्क, नेजल कैनुला, सिलेंडर फाउल, ओके, इंपॉर्टेंट थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये सब आपके सामने होना चाहिए। नॉन टेक्निकल में मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, ये क्या आएगा सर, ये आपको देखना है सर। और मैथ में इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शनल एवरेज है, टाइम वर्क है, सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल न्यूमेरिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट टेस्ट, सीरीज, एनालॉग्स, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश में सिनॉप्स, एंटोमीज, एरर डिटेक्शन, फिल इन द बैंक, ब्लैंक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकल, वोकेबलरी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जीके सीएस में करंट अफेयर हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, अवार्ड हो गया, आपको मिलने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट में हाइट वेट टॉपिक्स होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल, फर्स्ट एड, सीपीआर, पेशेंट पोजीशन, वाइटल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, स्टरलाइजेशन, ओटी, आईसीयू आपको देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन आपको डेली 2 घंटे तैयारी करनी है सर। 1 आवर्स आपको एटलीस्ट एमसीक्यूज पे देने हैं बच्चा, 1 आवर आपको नॉन टेक्निकल है उस पे देना है बच्चा। वीकली आपको प्लान करना है बच्चा। मॉक टेस्ट हमारे आप देख सकते हैं, मात्र 4,999 के अंदर आपको टेस्ट दिया जा रहा है, रिवीजन बैच दे सकते हो, और हमारा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको एनालिसिस भी कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, ओनली नॉन टेक प्रिपरेशन करोगे आप, नो रिवीजन, इग्नोर बेसिक, नो मॉक टेस्ट, पुअर मैनेजमेंट टाइम, तो भैया सिलेक्शन होने के चांसेस बड़े कम है। फाइनल मोटिवेशन क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी बीट टू मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, डेली रिवीजन मैंडेटरी होने वाली है बच्चा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज रेगुलरली होने वाला है, फोकस ऑन टेक्निकल जो बेसिस है उस पर आपको क्या करना है बच्चा, फोकस करना है यहाँ बच्चा, राइट। तो थैंक यू सो मच, दिस इज योर सिलेबस एसडीपीजीआई 2026। लाइक एंड शेयर करते रहे, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपको मिलेंगे। ये सिलेबस आपने कवर कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, जय हिंद।